अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7, जहां सवाल में ये कहेगा कि भाई एचसीएफ जो है वो रिमाइंडर के साथ है, यानी ऐसा कहेगा कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर निकालिए जो इसको भाग दे तो इतना रिमाइंडर आए। इस टाइप के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए तो सीधे सवाल पर आते हैं। सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को भाग देने पर 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचाए। कहता है हर स्थिति में 5 शेषफल बचे। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर जो लोगे आप, वो ऐसा नंबर होगा कि इसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 रिमाइंडर लाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 शेषफल लाएगा। वो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा होगा जिसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 5 शेषफल ला के देगा। आपने कहा जी ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 245 में से 5 हटा दो तो यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो होगा वो 240 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। 1029 में से 5 घटाएंगे तो 1025 को भी पूर्णतः भाग दे रहा होगा, नहीं 1024 को भी पूर्णतः भाग दे रहा होगा। यानी जिस बड़े से बड़े नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 240 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और 1024 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब चूंकि नंबर इतना आसान है कि आप जानते हैं 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। हाँ जी, यहां तक कि मेरी बात समझे। और मेरे प्यारे बच्चों ये 240 जो होता है इसे हम लिखते हैं 80 गुना 3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और 80 को हम लिखेंगे 16 गुना 5 यानी 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 3। तो जब एचसीएफ ढूंढोगे तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मतलब 16 वो संख्या है जिसे आप भाग दोगे तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर आपका 5 बच के आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? रिमाइंडर 5 आएगा। आइए कह रहा जी वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे आप 156 से भाग दें, मतलब 156 को भाग दें तो रिमाइंडर 6 आएगा। 181 को भाग दें, अगेन यू विल गेट रिमाइंडर 6। 331 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6। मतलब ये हुआ कि वो एग्जैक्टली तो 150 को डिवाइड कर रहा है, यहां एग्जैक्टली मेरे भाई वो 175 को डिवाइड कर, और यहां एग्जैक्टली मेरे बच्चे 325 को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। यानी हमें जो नंबर ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना है जो 150, 175 और 325 को भाग दे। तो मेरे बच्चे हमें वो नंबर यहां पे ढूंढना है, क्या होगा? हम एक चीज तो जान रहे हैं और वो ये कि आखिरी दो अंक 25 है, ये 75 है, ये 50 है। आखिरी दोनों अंक जो है वो 25 से भाग हो रहे हैं। इसका मतलब इसका एचसीएफ का एक फैक्टर 25 तो होगा ही होगा। इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। आइए जी आगे। यहां पे क्या डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है और कुछ नहीं है। जैसे 285 और 1249 कहता है जी भाग दें तो अलग अलग आ रहा है। इसे भाग दे रहे तो 9 रिमाइंडर बच रहा है, इसे भाग दे रहे तो 7 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब जो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसा नंबर है कि 285 से भाग देते तो 9 शेषफल आता है। 285 से भाग देते तो 9 शेषफल आता है। इसका मतलब कितना एग्जैक्ट डिवाइड होगा? 15 में 9 गया 6, तो 276 पूर्णतः भाग हो जाएगा उस नंबर से। यहाँ 7 शेषफल आ रहा है तो 1242 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों 276 पूर्णतः भाग हो जाएगा और 1242 पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो हमसे सवाल में पूछ रहा वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए क्या होगा। तो अब आप ये देखिए, क्या 135 भाग दे रहा है 276 को? नहीं, 135 का डबल 270 होता है, तो ये तो नहीं दे रहा। इसका डबल 272 होता है, इसका डबल 274 होता है, लेकिन अगर आप इसका डबल करोगे मेरे बच्चे तो वो होता है 276। यानी ऑप्शन डी जो है, यानी 138 जो है वो 276 को भाग दे रहा है। अब 4 ऑप्शन थे, पहले 3 ऑप्शन 276 को भाग ही नहीं दे रहे, चौथा दे रहा है। इसे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 में से एक छांटना है बाबू, कहां परेशान हो रहा है। आइए कह रहा जी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 626
3127 और 15628, इसको भाग करें तो रिमाइंडर 1 2 3 बचे, 1 2 3 बचे, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें जी, तो इसका मतलब 625 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, बहुत सुंदर सर। इसका मतलब 3125 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अति सुंदर सर। और इसका मतलब 15625 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, अति सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 625 होता है 5 की पावर 4, 3125 होता है 5 की पावर 5। देखिए धीरे धीरे याद भी होते हैं डाटा इसी तरीके से, और ये होता है मेरे बच्चे 15625 5 की पावर 6। आप जानते हैं सबसे छोटी पावर क्या इनमें, 5 की पावर 4 यानी 625। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो HCF आएगा वो 625 आएगा। मतलब 625 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसे आप 626 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसे 2 इसे भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इससे आगे। मेरे बाबू अगर सवाल में ऐसा हो कि भैया रिमाइंडर दे ही ना रखा हो, जैसे पहले सवाल में बताया कि भाई 5 रिमाइंडर बच रहा है, अगले में 9 या 6 रिमाइंडर बच रहा है, उससे अगले दोनों सवालों में अलग अलग बच रहा था, लेकिन अगर सवाल में आपको ये दे ही ना कि रिमाइंडर क्या है तो कैसे करें वो बताते हैं। अब समझिए, कह रहा है दो संख्याएं 121 व 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा हूं, और वो ये, मैं आपको ये कहूं कि कोई नंबर है 24 और कोई नंबर है 31, आप मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए, ध्यान दीजिएगा मेरी शब्दों पे बात पे, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 24 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर लाए, 31 को भाग दें तो भी सेम रिमाइंडर लाए। बड़े से बड़ा नंबर छांट के बताइए। तो बड़े से बड़ा नंबर जो होता है ना बाबू, वो कुछ और नहीं होता, वो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस ही होता है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। तो जो इनका डिफरेंस है वही वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसे आप इसे भाग देंगे, जैसे 7 आया डिफरेंस, 7 से भाग देंगे, 7 3 21 रिमाइंडर आया 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर आया 3, शेषफल आया 3। हाँ जी, जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं 39 और 50, भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 39 और 50 को भाग दे तो सेम रिमाइंडर ला के देगा। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, सर दोनों का डिफरेंस ले लो। 39 और 50 का डिफरेंस क्या होगा, तो सर डिफरेंस होगा 11। अच्छा 11 भी आंसर होगा, और अगर 11 का कोई फैक्टर है तो वो भी आंसर होंगे। जैसे 11 थी 33 भाग दोगे 6 बचा, 11 चौक 44 भाग दोगे 6 बचा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों में और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैं कहूं कि 40 और 50, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को भाग दे तो सेम रिमाइंडर लाए। तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है सर, 10। 10 से भाग दोगे 10 चौक 40 शेषफल 0, 10 5 50 शेषफल 0। यानी मेरे बच्चे 10 से जब आप भाग दे रहे हैं, यानी जो इनका डिफरेंस उससे भाग दे रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में शेषफल 0 आ रहा है। हाँ जी, ऐसा 10 पे भी आएगा और 10 के किसी फैक्टर से भी भाग दोगे, जैसे 10 का फैक्टर होता है 5, 5 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। 10 का फैक्टर 2 भी होता है, 2 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर सेम आएगा। तो यही ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। सवाल में कह रहा है 121 और 199 को किस दो अंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। तो ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्याएं संभव है, तो आप बताना ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है। तो आप कहोगे देखो सर, सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि सेम रिमाइंडर लाना है तो इसके लिए जरूरी इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले। बिल्कुल ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 में 1 गया 8, ठीक है जी, और 9 में 2 गया 7, 78। यानी 78 से भाग दोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, और 78 के किसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा। 78 के फैक्टर होते हैं 1 गुना 78, 2 गुना 39, 26 थी 78, और किसी भाग जा रहा भाई
और तो किसी से भाग जाएगा नहीं, नहीं 6 से जाएगा, 13×6 = 78। बताना भाई, और किसी से भाग जा रहा है क्या? आप कहेंगे जी नहीं जा रहा। अब सवाल में हमसे पूछा कि भाई बताओ इसके 2 अंक की कितने आंसर हो सकते हैं। तो आप मुझे कहेंगे कि देखो सर, एक तो 2 अंकों की संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो सवाल में उसने हमसे पूछा कि भाई 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो 13, 26, 39, 78, यानी 4 संख्याएं संभव है। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 4 संख्याएं पॉसिबल है, यानी 4 मेरे आंसर होंगे। कह रहा जी 11,284 और 7,655, इनके बीच का डिफरेंस निकाले। तो सर डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि सेम रिमाइंडर लाना है। तो 14 में 5 गया 9, 7 में 5 गया 2, 12 में 6 गया 6, 10 में 7 गया 3। तो डिफरेंस आया बाबू 3,629। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो भी आंसर होगा, या तो ये डिफरेंस मेरा आंसर होगा या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर। ये डिफरेंस मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर उसने कहा कि 3 डिजिट नंबर कि जो उत्तर आपका आना चाहिए वो 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि 2 अंकों ना 4 अंकों की संख्या आ रही। तो इसको भाग दे के देखो किस किस से जा रहा। तो एक तो 1 × 3 629 जाएगा, और धीरे धीरे स्पीड बनेगी जब सीखोगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 5 नहीं जाएगा 3 से। भाई 3 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ भी तो चाहिए, नहीं जा रहा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 5 बचा। 7 से भी भाग नहीं जा रहा भाई, 7 पंजे 35, 1 बचा, 12, 7 एकम 7, 5 आया, 7 7 49, 7 नहीं जा रहा। 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से देखो, 3 2 5, नोट 6 15, 11 से भी नहीं जा रहा। भाई 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट डिजिट, नोट 6 15, 3 2 5, 11 से नहीं जा रहा। 13 से देखो, भाई इवन से तो जाना ही नहीं ना, 13 से देखो, हाया। तो 13 से देखेंगे, 13 दूनी 26, 10 बचा, 102, 13 7 91, 13 8 13 7 91, 11 बचा, और 119 भाग नहीं जाता। अब 17 से, 13 के बाद 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, बचा कितना मेरे बच्चे? 2, 17 एकम 17, 5 59, 17 से भाग नहीं जाएगा। अब 17 के बाद सीधा हो 19 पे, यानी इस तरीके से धीरे 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 दिमाग दौड़ा के काम करना पड़ेगा। 19 पे आते हैं, 19 एक 19 दूनी 38, तो 2 कम है यानी 17, तो 172 आया। 19 निम में 171, 1 आया, और फिर 9 उतारा, 19 से भाग हो जाएगा। इसका ना 19 का मल्टीपल है, तो 19 एकम 19, ठीक है जी। 19 निम में 171 और 19 एकम, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके कुल मिला के 4 फैक्टर बनेंगे, ठीक है जी। अब समस्या यह है कि हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या, क्योंकि उसने कहा था। तो 3 अंकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों हुई 191। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, देखिए यार अभी तक क्या था कि 2 ही नंबर थे, तो 2 नंबर का जो डिफरेंस होता था वही मेरा आंसर होता था, या उसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होता था। यहां मैंने नंबर दे दिए 3, फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे यहां एक कॉन्सेप्ट सीखेगा। अगर 2 से ज्यादा नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n1, दूसरा कोई नंबर है n2, तीसरा कोई नंबर है n3, चौथा कोई नंबर है n4, बहुत सारे नंबर है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट आप। तो मेरे बच्चे, और फिर कहे कि सेम रिमाइंडर आया, तो इनका डिफरेंस ले लो d1, इनका डिफरेंस ले लो d2, इनका डिफरेंस ले लो d3, और ऐसे ही आगे इन सब का डिफरेंस ले लो। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकल के आएगा
HCF ऑफ D1, D2, D3 एंड सो ऑन, इन सबका जो HCF निकल के आएगा इनकी डिफरेंस का, मेरे प्यारे बच्चों, वही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको आप N1, N2, N3 को भाग दोगे जिस नंबर से, तो आपका हर हाल में रिमाइंडर सेम आएगा। क्लियर है माही भाई? हाँ है ना? तो अब मेरे बच्चे आइए, इस सवाल में हमें करना ये होगा कि पहले इन दो का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 108 और 24 का डिफरेंस आया 16। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 156 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा? 32। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? हमें HCF लेना होगा किसका? दोनों डिफरेंस का, यानी 16 और 32 का। 16 और 32 का मेरे प्यारे बच्चों हमें HCF लेना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, 16 और 32 का HCF क्या आया? 16। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 16 वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जब 16 से आप 108 को भाग दोगे, 124 को और 156 को भाग दोगे, तो हर हाल में आपका सेम ही रिमाइंडर लाके देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 16। आई जी अंकित सिसोदिया जी। अंकित सिसोदिया कह रहा है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो अपनी तरफ से सवाल बनाता हूं, लेकिन उसके बाद फिर जितने भी सवाल लेता हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। आप अगर डेट वाइज भी पूछेंगे ना, तो मैं डेट वाइज बता सकता हूं कौन सा एग्जाम में किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। सारे के सारे अंकित सिसोदिया जी क्वेश्चन जो है वो मेरे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं। हाँ, समझाने के लिए मैं जरूर इस्तेमाल करता हूं अपने कॉन्सेप्ट से छोटे सवाल बाद में। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये CHSL का है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, और अभी का है लेटेस्ट वाला। हर सिंगल क्वेश्चन आप अभी जाएं नेट पे सर्च मार ले इस क्वेश्चन को, गूगल पे स्कैन करके देख ले, आपको CHSL की डेट निकल के आ जाएगी। राम बाबू कुमार कह रहे हैं सर पढ़ते पढ़ते मन भारी हो जा रहा है, क्या करें? देखिए, ये जो जर्नी आप जी रहे हैं ये थोड़ी लंबी होती है, हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा आता है, लेकिन विश्वास ये मानिए कि इसका एक ही तरीका है, और वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखे रखिए। अगर मन बहुत ज्यादा भारी हो रहा है और मन नहीं मान रहा, तो फिर क्या करिए? कोई खेल खेलने चले जाइए, कोई मूवी देखने चले जाइए, या किसी यार दोस्त के साथ गप्पे मारने चले जाइए। उससे क्या होगा कि उस समय का जो पेन है वो निकल जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि लंबी यात्राएं मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लंबी यात्रा जब आप करने जाते हैं तो आप अपनी पीछे की चीजें पीछे ही छोड़ के जाते हैं, और हमेशा नई चीज देखते हैं तो दिमाग में नई चीजें आती रहती हैं। फिर उससे क्या होता है कि आपके मन का जो भारीपन है वो हल्का हो जाता है। अब आ जाइए, सवाल में कह रहा है भाई 4749, 5601 और 7092। कहता है में से प्रत्येक को अधिकतम संभव मान क्या होगा? सवाल में हमसे पूछ रहा है प्रत्येक का अधिकतम संभव मान क्या होगा। डी का मान क्या होगा, ताकि इसे विभाजित करें तो शेषफल हर बार सेम आए। यानी वो ये कह रहा है इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी। कहता है किसी संख्या से हमने इनको भाग दिया तो हर बार सेम रिमाइंडर ला रहा है, तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ वो नंबर क्या हो सकता है। तो तरीका बताया, इनका डिफरेंस ले लो मेरे बच्चे। यहां डिफरेंस लेंगे तो देखो 49 है भाई, एक में से 9 गया, 11 में 9 गया 2, या 9 बचा, 9 में 4 गया 5, फिर यहां बचा 5, 5 में 15 में 7 गया 8। तो ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 852। यहां निकालेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 0 गया 9, और 10 में 6 गया 4, और 6 में 5 गया 1, 1491। यानी मेरे प्यारे बच्चों 852 और 1491 का हमें HCF निकालना होगा।
852 और 1491 का मेरे प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे जी फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है और डिफरेंस मेथड है। हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चे मुझे लगता है यहां हमें डिफरेंस मेथड में भी कोई बुराई नहीं निकालने दो। तो देखिए 11 में 2 गया 9, बिल्कुल ठीक है। 11 में 2 गया 9, 8 में 5 गया 3 और यहां 14 में 60 गया 6, 639 मेरा आंसर। अब 639 इनका डिफरेंस आया, मुझे चाहिए एचसीएफ इन दोनों नंबर का। तो 639 तो इसको भाग नहीं देगा क्योंकि इसका डबल करेंगे तो भी भाग नहीं जा रहा। तो इसका फैक्टर करो, किससे भाग जाएगा सर? 9 से भाग जा रहा है। 9 साथे 63 और 9 एकम 9, 71 से भाग जाने लग रहा है। हाँ जी, 3 से भी भाग देना चाहोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 213 से भी भाग जा रहा है। लेकिन 213 का 4 गुना करेंगे तो सेट हो रहा है, 13 चौकू 52 और 4 दूनी 8, 213 से भाग हो रहा है। 3 2 5 और 1 6, समझ गए ना मेरी बात। अब 213 इसको भाग दे रहा है तो 13 7 91, बिल्कुल। तो इनका जो एचसीएफ निकल के आया मेरे पेरे जो आया 213। इनका जो एचसीएफ निकल के आया मेरे पेरे जो कितना है 213। इनका एचसीएफ निकल के आया मेरे बाबू 213। अब हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। सवाल में कह रहा है इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी। तो मेरे बच्चे डी की वैल्यू आ गई 213, बिल्कुल ठीक है। अब 213 तो मेरा आंसर है ही है, डी की वैल्यू आ गई 213। अब सवाल में कह रहा है जी आर भी निकालो, तो यानी 213 को इससे भाग भी देना होगा। 4749 को 213 से भाग भी दो, तो 213 से भाग दोगे तो 2 पे जाएगा, तो भैया 3 2 426 आया। घटाओगे 14 में 6 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48 और 9 आया। फिर भाग दोगे 2 पे तो 426 आया, तो शेषफल आया 9 में 6 गया 3 और 8 में 2 गया 6, 63 शेषफल यहां आया। तो यानी 213 से भाग दोगे हर किसी को तो 63 शेषफल आएगा, तो रिमाइंडर आया 63। और जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 2। तो मेरा मेरे 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 प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 276। 276 नहीं, मेरा एक भाई कह रहा है कि एक और बाकी ओड हो, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये डी प्लस आर है। डी प्लस आर जो है, अगर डी होता तो मैं ऑप्शन से छाटता, ये डी प्लस आर है मेरे बेटे। विवेक कुमार राउत जी, डी प्लस आर का उत्तर है।